त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर आज जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, एसपी 9 टोगस सहित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सागरमल सैनी ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने बताया कि 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने मात्र 13 दिन में 2 मोर्चों पर एक ऐतिहासिक लड़ाई जीतकर दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया और इतिहास रचा। इस लड़ाई में चूरू जिले के 12 योद्धा शहीद हुए थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर वर्मा ने शहीद की वीरांगनाओं व शहीद के परिजनों को प्रतीक चिन्ह व शॉल उठाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, एडीएम लोकेश कुमार गौतम, सीईओ रामनिवास जाट आदि उपस्थित रहे। राष्ट्र का निर्देशानुसार आज स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो जिले के शहीद हुए हैं, उनके परिवारजन है, उनका सम्मान किया गया है। उसमें उन शहीदों को याद करते हुए उनका जो योगदान है उसको हमने याद किया है और शहीद जो परिवारजन है उनसे ये भी हमने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की समस्या होगी वो आप स्वागत है, आ सकते हैं, समस्या को निवारण करें। स्वर्णिम शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा आज जो शहीद हुए हैं उनके वीरांगनाओं को, उनके परिवारजनों को इस मौके पर सम्मानित किया गया है और जो शहीद हुए हैं उनको ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज रतनगढ़ शहर की विभिन्न बैंक बंद रही, जिसके कारण बैंकों में लेन देन, चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर जैसे कार्य प्रभावित हुए। वहीं 19 दिसंबर को रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आम जन को बैंकिंग के काम काज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान शहर की SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा में हड़ताल का असर देखने को मिला। बैंक मैनेजर ने बताया कि सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में युवाओं के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। ये हड़ताल बैंक के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए है और ये 16 और 17 2 दिन की हड़ताल है। मांग प्राइवेटाइजेशन नहीं हो बैंक का, क्योंकि इससे जो है रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, बेरोजगार होंगे ज़्यादा। गवर्नमेंट तो कह देगी हमारे हाथ में नहीं है, तो रोज़गार कहाँ से दें। जैसे कि LIC और एयर इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है एयर इंडिया या LIC, तो हम रोज़गार कहाँ से दें। यही हाल बैंकों का होना है फिर अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो। प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए या विरोध करने के लिए ये हड़ताल रखी गई है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और जो स्टाफ है वो भी अधिक उससे कार्य कर सके, ताकि ज़्यादा बेरोज़गार को रोज़गार मिले। जनता को कोई भी काम अच्छा करना होता है तो उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे मान लो सड़क भी बन रही है तो वहाँ जनता को कष्ट तो होगा ही, क्योंकि नई सड़क बन रही है। पुरानी से तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, नई बनने से आसानी सुविधा होती है। उसी तरह से बैंक है। सर हम तो क्या मजदूरी करने वाले आदमी हैं, दुकानदार मजदूरी करते हैं। आज मेरे को KCC वाला जमा करवाना था पैसा, तो फिर मैं यहाँ 2-3 दिन लग जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, तो मैं कैसे जमा करा दूँगा। आगे दाढ़ी पट्टी हो रहा है मेरा, ये प्रॉब्लम है सर। अब 2-3 दिन से परेशान होना पड़ेगा मेरे को, प्राइवेट मजदूरी कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है सर। आज KCC वाला मेरे को जमा करवाना था, उसकी किस्त आ रहा है। दिसंबर में किस्त भरते हैं और किस्त आ गया और कौन भरेगा मेरे को। अगर वापस आएंगे तो मेरा किराया भाड़ा जो भी लगेगा, कितना परेशानी होना पड़ेगा। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई बीकानेर जाऊँगा फिर, क्योंकि दिसंबर ट्रिप जाएगा दोबारा पेनल्टी लगेगा हमारी। वहीं 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा लाल घंटाघर के सामने भी आज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक जयंत परिहार व AIBOC क्षेत्रीय संयोजक श्याम सुंदर सैनी ने बताया कि बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किए जाने के उद्देश्य से सरकार संसद के वर्तमान सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 250 ATM में हड़ताल के दौरान पैसा नहीं भरा जाएगा। इसके साथ ही हड़ताल में क्लियरेंस के चेकों से प्रतिदिन 300 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। इस मौके पर संगठन के नेता सुंदरलाल गहलोत, शकील खान, नरपत राठौड़ आदि उपस्थित रहे। इस पर में 2 दिन की हड़ताल रखी है। सरकार जो बैंकिंग विधेयक ला रही है ये पूरे देश के खिलाफ है।
और इसके लिए हमने 2 दिन की हड़ताल रखी है। 16 और 17 दिसंबर को 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार की मंशा है कि सबको निजीकरण में बदल दिया जाए, लेकिन अगर सरकार ने हमारी 2 दिन की मांगे मान ली तो ठीक है, नहीं माने तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इस सरकार को एक पटकनी दे देंगे। और ये आगे जो हमारा फैसला होगा यूनियन का, हमारे एसोसिएशन का, हम सरकार को लामबंद कर देंगे, उनको सड़कों पे ला देंगे। रतनगढ़ नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। बुधवार की शाम एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीवाईएसपी साले मोहम्मद, सीआई मनोज मुंड, सफाई निरीक्षक पेंटर भंवरलाल के बीच लगभग आधे घंटे की हुई वार्ता के बाद प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे तथा सफाई कर्मचारियों की सभी मांगे मानते हुए 7 दिनों में दर्ज मुकदमे की कार्रवाई पूर्ण करने का आश्वासन दिया तथा धरने पर बैठे कर्मचारियों का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर 6 दिनों से चल रही हड़ताल को समाप्त करवाया। कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के पश्चात गुरुवार सुबह से सफाई कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे तथा आगामी 2 दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन प्रशासनिक अधिकारी को दिया। पहल मैंने डिप्टी साहब से पहले बात की है। डिप्टी साहब को जो सफाई कर्मियों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को भी मैंने डिप्टी साहब को निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करने के लिए मैंने लिखा है। और उसके बाद में मैं निरंतर डेली जब भी ऑफिस आता हूं तो मैं जो धरने पे बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करता हूं। आज भी मैंने सुबह आके इनसे बात की, तो उसी के बाद में डिप्टी साहब और सीआई साहब से बात करके उसके बाद में हमने योजना बना के इनको जो भी आश्वासन दिया है, आईओ आने तक का टाइम हमने लिया है, उसके अनुसार हमने कार्रवाई की है। और ये भी जो धरनार्थी हैं वो भी उस चीज़ से सहमत हुए हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है और तुरंत ही उनको न्याय मिलेगा। थैंक यू। जो नगर पालिका ईओ साहब ने 26 तारीख को एक एफआईआर दी थी कि उनके कार्यालय में जो नेता प्रतिपक्ष है वहाँ उसने कचरा डाल दिया था, उसकी एफआईआर पर जो सफाई कर्मचारियों से हमने जो बात की आज, ये उस मुकदमे पर निष्पक्ष कार्रवाई चाहते थे। मैं एसडीएम साहब और सीआई साहब ने आज सफाई कर्मचारियों से वार्ता की है और हमें इनको आश्वासन हमें इनको विश्वास दिलाया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर हम जल्दी से जल्दी और सही निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो हमारे आईओ हैं वो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर गंगानगर जाने की वजह से इस तफ्तीश में डिले हुआ है, तो अब वो ड्यूटी से आ जाएंगे 3 दिन में, तो उसके आने वाले 3 दिन में हम इस तफ्तीश को कर देंगे। हमने 7 दिन का वादा, ईओ साहब के दर्ज हो गए, कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो गए, जो शेष है वो 3 दिन में आने के तुरंत 3 दिन के बाद हम इसको तफ्तीश को कंक्लूड कर देंगे। वहीं अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारी आज फिर से काम पर लौट आए। कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद आमजन ने भी राहत की सांस ली। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गत शुक्रवार से सफाई कर्मचारी आंदोलनरत थे, जिसके कारण शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए तथा नालियों का गंदा पानी आम रास्ते पर फैलने लग गया। लेकिन आज जैसे ही स्वच्छ भारत के गीत लोगों के कानों तक पहुँचे तो आमजन ने राहत की सांस ली। लोगों ने घरों में जमा कचरे के बैग को वाहन में डाले। चूरू जयपुर रोड से दूल्हे सिकंदर खान वल्द बाबू खान प्रवासी व्यवसायी दुबई की बारात आज दुल्हन फिजा खान को शादी की रस्में कर लाने हेलीकॉप्टर से सरदार शहर गई। दूल्हे को लेकर हेलीकॉप्टर चूरू शहर में आगुना अब्बास बाबू खान के मूल निवास पर पुष्प वर्षा कर शहर के चक्कर लगाते हुए दुल्हन के पिता इस्माइल खान के पैतृक गांव बजरांगसर में पहुंची। यहाँ से दूल्हा बैठ के अपने मूल निवास मोहल्ला अगुना मोहल्ला में जाएंगे। इनके मोहल्ले के ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी और शहर के चक्कर लगाने के बाद बजरांगसर जहाँ की लड़की है उसके गांव पे फूलों की बारिश की जाएगी। वहाँ से आके कुबेर पैलेस में जहाँ विवाह स्थल है लैंडिंग करेगा और कल सुबह 8 बजे दुल्हन को लेके यहाँ वापस यहाँ आएंगे। हमारी जो बहनें थी उनकी इच्छा थी कि जो हमारी भाभी आए वो इससे हेलीकॉप्टर से आए, तो इसलिए बस उस खुशी में ये कर दिया। क्या कार्यक्रम रहेगा? पूरा कार्यक्रम ये रहेगा, यहाँ से बारात हम लेके सरदार सर जाएंगे।
रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में आज यूरिया वितरण को लेकर बवाल मच गया। घंटों से लाइन में खड़े किसानों को यूरिया नहीं मिलने पर उनका आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रशासन पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि चहेते लोगों को नियम विरुद्ध यूरिया उपलब्ध करवा दिया गया तथा वे लोग वाहनों में यूरिया भरकर ले गए, वहीं जरूरतमंद किसानों को यूरिया नहीं मिली। मनोनीत पार्षद रामवीर सिंह रायका ने कहा कि खाद्य वितरण को लेकर अधिकारियों ने धांधली की है। बवाल की सूचना पर तहसीलदार अशोक गोरा एवं सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारियों एवं किसानों से वार्ता की। तहसीलदार ने निर्देश दिए कि यूरिया वितरण में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा किसानों को नियमानुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। मारवाड़ी में एक कहावत है कि आंधो बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। क्रय विक्रय सहकारी समिति ने गबन किया है। हाँ, जो यूरिया के कट्टे थे किसी को 10 बांस दिए, किसी को 65 भेज दिए, अपने अपने चहेतों को उन्होंने भिजवा दिए। किसानों को कट्टे नहीं मिले, किसानों में असंतोष है। हाँ, किसी किसान को कट्टे दिए नहीं, उन्होंने 10 उसके रिकॉर्ड में चढ़ा दिए। हाँ, इस प्रकार इन्होंने यूरिया में गबन किया है, उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मामला ऐसे है कि स्टॉक काफ़ी समय से यूरिया का आया है और काश्तकार ये शिकायत कर रहे थे कि इनको मतलब समान रूप से नहीं बांटा गया, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। बीच में क्या है, कुछ OTP की समस्या आई थी, कुछ पोस्ट मशीन से वितरण हो गया, कुछ वैसे हो गया। तो यहाँ थोड़ी बहुत कोई एंट्री में कुछ कमियाँ मिली है, तो मैंने इनको समझा दिया है कि रजिस्टर परमानेंट सिस्टम से मेंटेन करे। प्रत्येक काश्तकार को ध्यान में रखते हुए जितने काश्तकार हैं और जितना स्टॉक आया उसके हिसाब से इनको वितरित करें। फिलहाल यहाँ समस्या सुलझा दी गई, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। शोधार्थियों और शिक्षकों को विज्ञान के विभिन्न विषयों पर लोकप्रिय विज्ञान संचार की कला सिखाने के लिए चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। डेली साइंस न्यूज एंड फीचर्स फॉर डिजिटल एंड प्रिंट वर्जन ऑफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण फॉर प्रोमोटिंग साइंस लिटरेसी नामक इस कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी के सानिध्य में राजकीय लोहिया कॉलेज में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, डॉक्टर FH गौरी, कार्यवाहक प्राचार्य महावीर सिंह आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ के श्री तालवाले श्याम मंदिर में बुधवार रात्रि श्री श्याम मंदिर कमेटी के तत्वाधान में 22वां श्याम महोत्सव मनाया गया। मुख्य यजमान द्वारा दीप प्रज्वलन में बालकृष्ण धड़ की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में गायक कलाकार SP वर्मा, बंटी शर्मा मुंबई सहित कई स्थानीय कलाकारों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान श्याम बाबा का श्रृंगार कर अखंड ज्योति ली गई तथा 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। भजन संध्या के दौरान फूलों की होली भी खेली गई। इस अवसर पर मंदिर पुजारी धनराज इंदौरिया, अजय इंदौरिया, रघुनंदन धड़ सहित श्रद्धालु उपस्थित थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट आम जन के हमदर्द है। यह बात आज जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने आज आयोजित कांग्रेस जनों की एक बैठक में कही। महंसरिया ने कहा कि पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रदेश में काफी अरसे से आंदोलनरत संविदा पर कार्यरत राजीव गांधी पाठशाला, मदरसा, पैरा टीचर एवं शिक्षा कर्मियों को नियमित करने की अनुशंसा व्यक्त की है। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य कृष्णाराम बाबल, लक्ष्मण सिंह न्योल, इलियास खां कायम खानी आदि उपस्थित रहे। राजीव गांधी पाठशाला, मदरसा, पैरा टीचर्स एवं शिक्षा कर्मियों का धरना चल रहा था। उनकी वाजिब मांग को अनोख लोगों ने अनुशंसा की थी। कल हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन जी पायलट साहब ने भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के इनको नियमित करने की मांग की है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अपना घोषणा पत्र में भी वादा किया हुआ था, इसलिए इनको नियमित किया जाए। तो हम उनकी बात का तय दिल से समर्थन करते हैं और पूर्व जिले कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थन करते हुए मांग करते हैं कि इनको नियमित किया जाए। रतनगढ़ के सरदार शहर सड़क मार्ग पर 400 kV GSS के पास मेगा हाईवे पर 200 मीटर की अधूरी सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। करीब 7 माह पहले रीडकोर द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का टेंडर
फर्म एस के बंसल को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा पूर्व में बनाई गई सड़क 5 दिन भी नहीं चली। उसके बाद उक्त स्थान पर पानी भराव की समस्या को देखते हुए उसे जमीन से 3 से 4 फुट तक उठाया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा 400 kV GSS के पास 200 मीटर तक की सड़क का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे वाहन गुजरते समय उड़ने वाली मिट्टी से वाहन चालकों के साथ साथ इस स्थान पर होटल चलाने वाले व्यापारी एवं आमजन भी काफी परेशान है। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत लाछरसर में नंदी गो सेवा समिति की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज साध्वी करुणागिरी ने कहा कि आज मनुष्य भौतिकवाद की ओर दौड़ रहे हैं। मनुष्य को अच्छे मुकाम पाने की चिंता सता रही है। भौतिकता तो सिर्फ दिखावा है, वास्तविक आनंद तो भगवत भजन में है। जबकि कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आनंद में ही जिए। ज्ञान वैरागी नहीं बनाता है, ज्ञान अनुरागी बनाता है। साध्वी ने विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं लीलाधारी श्री कृष्ण ही दुनिया को बचा सकते हैं। उनके स्मरण मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। नंदी गो सेवा संस्थान लाचरसर में 6वें दिवस पर महाराज साध्वी करुणागिरी जी ने अपने मुखारबिंद से कथा का रसास्वादन और कृष्ण रुक्मिणी के विवाह करवाया और प्रसंग बताया। कथा पंडाल में आए सभी गुरुजनों भगतजनों ने कथा का रसास्वादन किया तथा कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी को देखकर श्रद्धालु झूम उठे तथा सभी गो भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया तथा इस मौके पर कुकरा परिवार द्वारा साध्वी जी को श्रीमद् भागवत कथा रखने के लिए 3 kg चांदी का बक्सा भेंट किया। चूरू के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा कालेरा बास की मेघवाल बस्ती में संचालित पन्नाधाय संस्कार केंद्र में आज मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। बालक के जीवन में माता की भूमिका पर बोलते हुए केंद्र सचिव सरिता शर्मा ने कहा कि माताओं को बालक के जीवन को संस्कारित करने हेतु उसकी दिनचर्या पर ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर सही दिशा निर्देशन देते हुए मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इस मौके पर केंद्र के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश जाट, संस्कार केंद्र पालक आशा शर्मा, मोनिका शर्मा आदि उपस्थित रहे। विद्या भारती के द्वारा जो संस्कार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो जो हिंदुत्वनिष्ठ हो, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरी कंदराओं एवं झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी, अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली जो है वो विद्या भारती चाहती है। इसके निमित्त ही विद्या भारती के द्वारा जो संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं, उनमें समय समय पर अभिभावक संगोष्ठी है, मातृ सम्मेलन है, आदि प्रकल्प चलाए जाते हैं। आज ये जो कालेरा बास की जो मेघवाल बस्ती है, इसमें मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश जी मील और केंद्र के सचिव सरिता जी शर्मा, इन्होंने बालक के जीवन में माता की भूमिका इस विषय पर अपने विचार रखे। रतनगढ़ के गांव कनवारी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज विद्यालय की 17 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि बजरंगलाल मील, संस्था प्रधान हरलाल डूडी, चौधरी इंद्र राम बाबल सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत तारानगर की ग्राम पंचायत बाय के सभागार में शिकायतों के निराकरण हेतु उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ के द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों, मांगों का निराकरण सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन आदि आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए।
जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा है कि हम सभी को इन्वेस्ट समिट में अधिकाधिक उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी के प्रयास करने चाहिए ताकि जिले में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। उन्होंने कहा कि जिले में निवेश होने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की इकोनॉमी मजबूत होगी। जिला प्रशासन उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रति माह इस संबंध में बैठक आयोजित की जाकर समाधान किया जाता है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहलोनिया, रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक SK गुप्ता, सावरमल शर्मा सहित अधिकारीगण मौजूद थे। सरदारशहर से बाइक पर सवार होकर सीकर जा रहे युवक को रतनगढ़ के नेशनल हाईवे संख्या 11 पर बीरमसर बस स्टैंड के पास बुधवार की रात अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई इशाक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह ने बताया कि सरदारशहर निवासी 28 वर्षीय आशिफ बाइक पर सवार होकर सीकर जा रहा था कि बीरमसर बस स्टैंड के पास अज्ञात ट्रक के चालक ने साइड से उसकी बाइक के टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात्रि में मृतक है जो सरदारशहर से सीकर जा रहा था, बीरमसर स्टैंड पर अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करा दिया गया, सुपुर्द किया अंतिम संस्कार। कितने बजे घटना था? 9:30 बजे रात्रि। हाँ, मुकदमा दर्ज हो रहा है, वैसे यहाँ रिपोर्ट ले ली, अब दर्ज कर लेंगे।